Hello children, how are you all? I hope you are doing well in your studies. And today I will solve exercise 21 for you. Okay, so as we have done almost all the exercise of this chapter, and this is the last one exercise, and we have done question bag 1 and question bag 2 also, है ना? And till exercise 20 we have done earlier. Okay, so all the links of this chapter of previous exercise I will drop in description box. You can check it from there. Okay, and if you are new to my channel then please subscribe and leave good comments. Okay, and share with your friends. थैंक यू सो मच बच्चे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ. दोनों इन दो नंबर्स का हमें LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है. ठीक है, तो देर आर लॉट्स ऑफ वेज आई टॉट यू अर्लियर. ओके, सो जस्ट सिंपली आई एम डूइंग हेयर डिवीज़न मैथड. ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड में यहाँ अप्लाई करूँगी क्वेश्चन नंबर ए के लिए. ठीक है, तो 87 इज़ लेस देन टू 145. तो हम क्या करेंगे, 87 से 145 को डिवाइड करेंगे. इट विल गो वन टाइम. वेन एवर यू सब्ट्रैक्ट इट यू विल गेट 58. 58 से 87 को डिवाइड करो बेटा, वन टाइम चला जाएगा. एंड यू विल सब्ट्रैक्ट इट, यू विल गेट 29. 29 से आप 58 को डिवाइड करेंगे, दैन इट विल गो 2 टाइम्स. ओके, सो HCF ऑफ दीज टू नंबर्स क्या आ गया, इट इज़ 50 नहीं सॉरी, इट इज़ 29. ठीक है, अब हमें निकालना है LCM. तो अब आप देखो, A हमें पता है कितना है, 87 है. B हमें पता है इट इज़ 145. ओके, सो LCM हमने फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला सिखाया गया है. फॉर्मूला क्या है कि इफ़ यू वांट टू फाइंड LCM तो इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF. करेक्ट. सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ A. इट इज़ 87 इंटू 145 एंड अपॉन 29. ठीक है, अब यहाँ से आप देखो, आप बहुत ही ईजिली समझ पा रहे होंगे कि जो 29 है इससे 87 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा. सो बेटा जी LCM यहाँ से आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 एंड 145 का, इट इज़ 435. ठीक है, सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1. नाउ सेकेंड पार्ट करते हैं इसका. 161 एंड 207. ठीक है, तो 161 इज़ लेस देन टू 207. ओके, सो डिवाइड इट विल गो वन टाइम. सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 46. से डिवाइड करो 161 को तो बेटा 3 टाइम्स जाएगा. 138 सब्ट्रैक्ट करिए, यू विल गेट 23. और फिर 46 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स. ठीक है, सो HCF हमारे पास आ गया है 23 एंड A की वैल्यू है 161 एंड B की वैल्यू है 207 एंड वी नीड टू फाइंड LCM नाउ. सो अगेन फॉर्मूला LCM equals to product of two numbers. So I'm not writing the formula right now. 207 upon कितना 23. ठीक है, अब डिवाइड करते हैं इसको. तो देखो 23 से 9 टाइम्स बेटा 207 जाएगा. एंड जब 161 और 9 की आप मल्टीप्लाई करेंगे दैन यू विल गेट 1449. तो दिस इज़ LCM. ठीक है, ये LCM आ जाएगा आपका. नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट, C पार्ट चेक करते हैं. 270 एंड 450. तो 270 इज़ लेस देन टू 450. सो 270 से 450 को डिवाइड करिए वन टाइम. 270 माइनस कर दीजिएगा, ये बनेगा 180. नाउ डिवाइड करो 270 को, वन टाइम जाएगा, इट इज़ 180 0 एंड यहाँ बचेगा 90. एंड 180 को डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स चले जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से बच्चों HCF आपके पास आ जाएगा 90. नाउ A की वैल्यू बताइए जल्दी से. A कितना है 270
एंड बी कितना है 450, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे 270 मल्टीप्लाई बाय 450 एंड अपॉन 90, एंड यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर कि 90 से ये कट गया, 0 से 0 कट गया बेटे, है ना, एंड 9 से 5 टाइम्स ये 45 चला जाएगा, एंड 270 इंटू 5 कितना आएगा 1350, है ना। दिस इज़ योर LCM. I hope it is clear to everyone. Now question number 2. Read the question first. If the HCF of two numbers is 12, जो given है उसको लिख लेते हैं। given है HCF हमारे पास है 12 और बेटा LCM आपके पास है 180, एंड एक नंबर आपको दिया हुआ है 36, दूसरा नंबर आपको निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है, B इक्वल्स टू LCM इंटू HCF अपॉन A, ठीक है। तो 180 मल्टीप्लाई बाई 12 एंड डिवाइडेड बाय 36, ठीक है, ये बनेगा। तो आप डिवाइड कर दीजिए, देखो 12 से कट हो जाएगा 36 3 टाइम्स, और 3 से 180 कट हो जाएगा 60 टाइम्स। तो जो B है हमारे पास कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 30, लिख लेते हैं। HCF कितना, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, कितना है 30 है, एंड LCM हमारे पास है 2310, एंड वन नंबर हमें गिवन है 210 और B हमने फाइंड आउट करना है। तो B इक्वल्स टू हो जाएगा LCM इंटू HCF डिवाइडेड बाय A, ठीक है। तो B इक्वल्स टू क्या बनेगा 30 मल्टीप्लाई बाय 2310 एंड अपॉन में 210, ठीक है। तो अगर आप इसको कट करते हैं तो देखो 0 से 0 कट, ओके, एंड 3 से 7 टाइम्स ये कट हो जाएगा, 3 7 जा 21, और 7 से 2310 कट हो जाएगा। तो ये जाएगा 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 एंड 7 0 जा 0। तो बेटा B की जो वैल्यू है इट इज़ 330, ठीक है, दिस इज़ 0। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4, the product of two numbers is 2925, ओके। तो इसमें A क्रॉस B आपको दे रखा है 2925, एंड HCF आपके पास है इट इज़ 15। तब हमें LCM निकालना है। तो बहुत ही प्यारा फॉर्मूला बन गया कि दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है इसको आप HCF से डिवाइड कर दें, देन यू विल गेट LCM। सो 2925 डिवाइडेड बाय 15, चलिए, तो 15 से आप इसको डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। नहीं आ रहा है समझ तो आप इसको जो हमारा नॉर्मल डिवीज़न है उस तरीके से करने की कोशिश करें। 2925 डिवाइड करें 15 1 टाइम्स 15, क्योंकि 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, देन यू विल गेट 4 एंड 1 142, ओके। अब ये जाएगा 9 टाइम्स 135, एंड सब्ट्रैक्ट करिए 7, है ना, और यहाँ जी 3 बच जाएगा एंड 5, एंड 15 की टेबल में 75 आता है 5 टाइम्स, तो इट इज़ 75, ओके बेटा। तो यहाँ से LCM आपको क्या मिलेगा 195, दिस इज़ योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, check it out, just read the question with me. The product of two numbers is 3750. तो बेटा A क्रॉस B आपको दे रखा है 3750 एंड LCM आपके पास है 150 एंड यू नीड टू फाइंड HCF। तो जस्ट ऑपोजिट फॉर्मूला लग जाएगा, वहाँ हम LCM निकाल रहे थे, यहाँ हम HCF निकाल रहे हैं। तो HCF इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय LCM, इट इज़ 150। तो बेटा 0 से 0 कट हो गया, ओके। अब 15 से आप डिवाइड कर सकते हैं 375 को, ओके। सो जस्ट डू द सिंपल डिवीज़न, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
एंड डू ऑल द रफ वर्क ऑन द सेम पेज। उससे हमें पता रहता है कि हमने क्या कैलकुलेशन किस तरीके से की थी। तो कुछ बच्चों को मैं देखती हूँ वो कॉपी के बैक पेज पर जाकर कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो इट्स माई सजेशन, डू ऑल द कैलकुलेशन ऑन द सेम पेज। जहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं वहीं पर आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लो और यहाँ पर रफ वर्क लिख लो, है ना। इस तरीके से आप उसको सॉल्व करो, तो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। चलिए, सो आंसर इज 25। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 209 एंड 260 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना जो भी यहाँ पर वो बोलता है इन नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर्स हमारे पास क्या बन जाएंगे, नंबर्स बनेंगे, पहला बनेगा 209 माइनस का 5, इट इज़ 204। एंड बेटा 260 में से 5 को माइनस करेंगे देन यू विल गेट 255। अब लार्जेस्ट नंबर की वो बात कर रहा है, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड HCF। ओके, सो जस्ट डिवाइड 204 से आप 255 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम। 204 सब्ट्रैक्ट करें, यू विल गेट 51। अब इससे डिवाइड करना है 204 को, तो बेटा जी ये चला जाएगा 4 टाइम्स, तो इट इज़ 204 एग्जैक्टली डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास लार्जेस्ट नंबर आएगा जिससे ये दोनों नंबर्स डिवाइड होंगे एंड जो रिमाइंडर आपका हर हाल में 5 बचेगा, है ना, तो दैट इज़ लार्जेस्ट नंबर इक्वल्स टू 51। Okay, this is your answer. Now question number 7. Read the question with me. There are two ropes of length 16 meter and 24 meter are to be cut into small pieces of equal lengths. What will be the maximum length of each piece? तो यहाँ पर भी देखो फिर से वो मैक्सिमम की बात कर रहा है, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट, राइट। ऐसे अगर आपको वर्ड्स मिलते हैं दैट्स मीन दिस इज़ द एक तरीके से सिंबल ऑफ HCF, राइट। यू हैव टू फाइंड द HCF इन दैट केस। ओके, सो जस्ट फाइंड HCF। तो आई एम अप्लाइंग डिवीज़न मैथड क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है, ईजिली इससे आंसर आ जाता है। आप कोई और मैथड भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो 8 2 जा 16, राइट। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस इक्वल्स टू 8 and unit is meter। ठीक है, now do next question number 8। Three drums contain respectively 36 liters, 45 liters and 72 liters of oil. Find the capacity of the largest। देखो यहाँ पर भी क्या आ गया, largest आ गया। It means we have to find HCF, container which can measure the content of each drum in exact number of times. So just find out the HCF। तो यहाँ मैं इस क्वेश्चन में उसने हमें बोला नहीं है कि कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है, यू हैव टू थिंक विच वन इज़ बेटर, है ना, कि कौन सा आपको लगाना चाहिए। मैं यहाँ पर शॉर्ट डिवीज़न मेथड लगा रही हूँ। तो उसमें क्या होता है याद दिला देती हूँ, कोई एक नंबर हम लोग फाइंड आउट करते हैं और उस नंबर से जितने भी अंदर में नंबर्स हैं वो सबके सब एक बार में डिविजिबल होने चाहिए। तो यहाँ पर 3 एक ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों के तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट टाइम में भी क्या होगा, 3 से ही ये सभी नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे, 4 5 8। नाउ यू कैन चेक 4 5 8 ये नंबर्स, अब कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड करे, करेक्ट। तो यहाँ पर आप सेंटेंस लिख देंगे कि कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट कंटेनर विच कैन मेजर द कंटेंट ऑफ ईच ड्रम एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स इज़ 3 into 3 इट इज़ 9 लीटर। ठीक है, जितना मैंने अंडरलाइन किया है स्टेटमेंट उसको लिखकर फिर इज़ लगा के 9 लीटर आप लिख देंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9।
चेक करते हैं. फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर 12, 16 एंड 24. तो यहाँ पर हमने LCM फाइंड आउट करना है. ओके, सो वी नो अ गुड ट्रिक टू फाइंड LCM 12, 16 एंड 24. ठीक है बच्चे, डिवाइड करिए. 2 से इजीली डिवाइड हो रहा है. ओके, 2 3 जा 6, 4 times 8 and 2 6 times 12, 3 2 जा 4, 3. okay, and one more time 2, 3 1 3 and in the last do by 3. ठीक है, अब आपने यहाँ पर लीस्ट नंबर निकालना है. तो लीस्ट नंबर इक्वल्स टू इन सब का मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो 16 3 टाइम्स कितना बनेगा? 48. ओके, नाउ डू क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ stones so that heaps of 15, 20 and 30 stones can be made. Again we need to find LCM. ठीक है, so write down the numbers 15, 20 and 30. ठीक है, 2 से डिवाइड करो. 15 यहाँ 10 आएगा एंड यहाँ 15 आएगा. 2 से 1 मोर डिवीज़न, 5 टाइम्स 15 टाइम्स. नाउ डिवाइड बाय 3. 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स. ठीक है बेटा, 5 से कर दो. ओके, नाउ फाइंड आउट लीस्ट नंबर ऑफ स्टोन्स. तो लिख दो यहाँ पर लीस्ट नंबर ऑफ स्टोन्स इक्वल्स टू इन सब का मल्टीप्लिकेशन. सो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. तो 2 2 जा 4, 5 जा 23 टाइम्स 60. ओके, दिस इज योर आंसर. नाउ लास्ट क्वेश्चन. Question 11. 6 bells commence tolling together and toll at intervals 2, 4, 6, 8, 10, 12 seconds respectively. After how much time will they toll together again? आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ इसमें. मैं एक्चुअली छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाती हूँ. मैं 9 to 12th बच्चों को मैथ्स पढ़ाती हूँ स्कूल में, जिस स्कूल में भी मैं जॉब करती हूँ. तो आई एम लिटरली सरप्राइज्ड कि जो बच्चा 5th में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है LCM HCF पर. ओके, सो अगर आपके घर में बुक हो, कोई बड़ा भाई हो या बहन हो, अदरवाइज़ आप इंटरनेट पर भी जा सकते हैं. क्लास 10th की बुक उठाकर देखना. क्लास 10th की बुक उठाकर देखोगे ना बेटा, तो जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, उस चैप्टर में आपको ये डिक्टो क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है, यू आर स्टडिंग इन क्लास 5th बट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 10th योर सेल्फ, है ना. तो इन क्वेश्चंस को इजी तो बिल्कुल भी मत लेना. ऐसे पढ़ना कि ये आपको क्लास 10th में जब आप पढ़ें वापस से, देन यू विल फील गुड, अरे ये तो मुझे आता है ना. सच टाइप ऑफ फीलिंग यू शुड बी देयर. तो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मैं देखती हूँ, अब मैं 5th में RS अग्रवाल यहाँ सॉल्व करा रही हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं स्कूल में देखती हूँ तो सेम क्वेश्चंस मैं 10th क्लास को करा रही होती हूँ CBSE बोर्ड में. ठीक है, तो इट्स गुड कि जो बच्चे RS अग्रवाल 5th से सॉल्व कर रहे हैं, एंड बेटा डू दिस प्रैक्टिस टिल 10th, है ना. 6th 7th 8th 9th 10th अगर आप RS अग्रवाल फॉलो करते हैं तो 6th में जब आप जाएंगे तब भी RS अग्रवाल पढ़ना. 7th में जाएंगे, 8th में जाएंगे, जो भी क्लासेस आपकी रहती हैं आपको पढ़ना है. एंड प्लस NCERT अगर आप फॉलो कर सकते हैं, NCERT एग्जाम्पलर, है ना. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स यू शुड सॉल्व. चलिए, कम टू क्वेश्चन नंबर 11. 6 bells commence together, है ना. ये हमारे इतने सारे इंटरवल्स हैं. तो उसने पूछा है कि कितने वक्त बाद, कितने समय बाद वो एक साथ बजेंगे, एक साथ रहेंगे, है ना. बेल्स जो हैं एक साथ बजेंगी, ये हमें बताना है. तो इन दैट केस टूगेदर मैंने बताया था, जहाँ आ जाता है वहाँ हमने क्या फाइंड आउट करना होता है? LCM. ओके, सो जस्ट राइट डाउन ऑल द नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12. इसको आप
एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए। 2 से डिवाइड हो जाएगा, देखो बच्चों, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। नाउ 1 1 3 2 5 3, 1 टाइम more, 2 1 1 3 1 5 3. Now we can divide with 3, so 1 comma 1 comma 1 comma 1 5 comma 1, and in the last 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। Okay, now need to find LCM, so just find out the product of these all numbers. So 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 8 5 जा कर लेते हैं पहले, 8 5 जा 40, 43 टाइम्स 120। ये बात आपको सिखाई गई थी बचपन में कि पहले हम उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमें ज़ीरो वाला नंबर मिले, 10 मिले, 20 मिले, 60 मिले, 100 मिले, क्योंकि ज़ीरो वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना ईजी होता है, ठीक है। तो दिस इज़ 120 सेकेंड्स आएगा बच्चों ये। इफ़ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इन मिनट, तो मिनट में कन्वर्ट जब आप करेंगे तो 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स, बट वी हैव हियर 120 सेकेंड्स, सो इट वुड बी, और लिख के आप कर सकते हैं, इट इज़ 2 मिनट। ओके, सो थैंक यू चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू हैव डन दिस एक्सरसाइज विद मी एंड आपको लगता है कि आपको समझ आया है और अच्छा लगा है पढ़ के, तो एक प्यारा सा लाइक और एक सुंदर सा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। आई रीड दैम एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू ऑन योर कमेंट। ओके, सो बाय, हैव अ नाइस स्टडी, कीप स्टडिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, बाय।